तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी अंकुर विकास दुबे का रिश्तेदार है, जबकि प्रभात नाम का बदमाश विकास दुबे के गांव का है। इनके पास से 9mm की 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें, 3 लोग फरीदाबाद से इसी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक आरोपी अंकुर, जो कि विकास दुबे का रिश्तेदार बताया जा रहा है, उससे भी पूछताछ हो रही है। और इसके साथ ही साथ प्रभात नाम के एक बदमाश को भी गांव पकड़ा गया है, जो कि उसी के गांव का बताया जा रहा है। इनके पास से 9mm की 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है और अब इनसे भी पूछताछ हो रही है कि जब से विकास दुबे भागा, क्या ये लोग उसके संपर्क में भी रहे हैं। ये सारी विषयों पर भी पूछताछ हो रही है। खबर है कि विकास दुबे ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में रुकने की कोशिश की थी। सासाराम गेस्ट हाउस में विकास दुबे 2 लोगों के साथ पहुंचा था, लेकिन जब उसने पहचान पत्र उससे मांगा गया तो वो आईडी नहीं दिखा पाया। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही पुलिस को विकास दुबे के होने का पता चला, उसने होटल का सीसीटीवी फुटेज जब्त करके कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, उस गेस्ट हाउस की तस्वीरें दिखा देता हूं जिसकी बात की जा रही है कि यहां पर विकास दुबे अपने 2 सहयोगियों के साथ पहुंचा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, इसी रिसेप्शन पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक वो यहां पर रुका हुआ था। आईडी प्रूफ जो यहां के जो गेस्ट हाउस के जो मालिक हैं उन्होंने मांगा विकास दुबे से, और जो सीसीटीवी में जो विजुअल्स कैद हुए हैं, जो कद और काठी है उस सीसीटीवी में, वो विकास दुबे की तरह ही हूबहू है। फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास 2 लोगों से पूछताछ हो रही है फिलहाल अभी। और मैं आपको एक बार यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर रिसेप्शन, यहाँ पर रोमी बैठे हुए थे इसी कुर्सी पर, और यहाँ पर विकास दुबे जब यहाँ पर पहुंचे हैं, विकास दुबे यहाँ पर खड़े थे। और उसके बाद जब विकास दुबे से सबसे पहले यहाँ पर जो रोमी थे, यहाँ का मकान, यहाँ के जो मालिक थे गेस्ट हाउस के, उन्होंने बोला कि आईडी प्रूफ दीजिए। पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड अंकुर नाम के से था, तो उन्होंने बोला कि पैन कार्ड से नहीं होगा, आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस और कोई दूसरा और लाइसेंस दीजिए, तो वो लाइसेंस दे नहीं पाए। और उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद रोमी के मुताबिक यहाँ से वो निकल गए, लेकिन उसके 2 घंटे बाद फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर इनसे काफी देर तक की है। उसके बाद ये जो गेस्ट हाउस है, मैं एक बार तस्वीरें आपको गेस्ट हाउस की दिखाना चाहूंगा। इस गेस्ट हाउस की तलाशी ली गई है। तलाशी लेने के बाद पुलिस यहाँ से चली गई है, और जो ये जो सीसीटीवी विजुअल्स हैं, ये सीसीटीवी विजुअल्स को अपने कब्जे में ले लिया है यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस ने। और फरीदाबाद पुलिस जो है अभी 2 लोगों को फिलहाल पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है। ये जो गेस्ट हाउस है, मैं एक बार तस्वीरें आपको गेस्ट हाउस की दिखाना चाहूंगा। इस गेस्ट हाउस की तलाशी ली गई है। तलाशी लेने के बाद पुलिस यहां से चली गई है, और जो ये जो सीसीटीवी विजुअल्स हैं, ये सीसीटीवी विजुअल्स को अपने कब्जे में ले लिया है यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस ने। और फरीदाबाद पुलिस जो है अभी 2 लोगों को फिलहाल पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है, और यही वो लोकेशन है अर्पिता। इसी लोकेशन पे 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर विकास दुबे, ऐसा बताया जा रहा है कि जो कद और काठी जो सीसीटीवी ने कैद किया है, वो कद और काठी जो है वो विकास दुबे जैसा था, और 2 शख्स उसके साथ थे। फिलहाल 2 शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है फरीदाबाद पुलिस। और ये वो एरिया है जब यूपी पुलिस लगातार हर जगह छापेमारी कर रही थी। एसटीएफ लगातार जिस वक्त छापेमारी कर रही थी विकास दुबे को पकड़ने के लिए कानपुर और दूसरे जगहों पर, तो उस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि विकास दुबे फरीदाबाद में था, वो अपने रिश्तेदारों के टच में है, और वो इस गेस्ट हाउस में यहाँ पर पहुंचा, और वो यहाँ पर रूम किराए में लेना चाहेगा। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रूम है, ये सारे खाली कमरे हैं। यहाँ पर केवल एक कमरा जो है उसमें गेस्ट रुके हुए हैं, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसी रिसेप्शन पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी विजुअल्स में जो कद और काठी के जिस शख्स को कैद किया गया है, वो कद और काठी विकास दुबे जैसा हूबहू था। फिलहाल जो है फरीदाबाद पुलिस, यूपी एसटीएफ लगातार पैनी नजर बनाए हुए इलाके में हर जगह जो है इनपुट इकट्ठा की जा रही है। तो फिलहाल जो ये सीसीटीवी विजुअल्स हैं, ये पुलिस यहाँ से लेकर जा चुकी है। और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये लॉबी है, और ये जितने भी रूम हैं इस गेस्ट हाउस में, वो सभी रूम जो हैं वो खाली है। केवल एक रूम में गेस्ट रह रहा है, और यहीं पर विकास दुबे जो विजुअल्स यहाँ पर कैद हुए हैं, जो कद और काठी थी वो विकास दुबे जैसी ही थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल सीसीटीवी विजुअल्स को कैद कर लिया है, ले लिया है अपने कब्जे में पुलिस ने, और पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले में
इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि दो लोग जो कि विकास दुबे के सहयोगी बताए जा रहे हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ये होटल के कमरे हैं फिलहाल और यहाँ पर तस्वीरें में देखिए इस तरीके का कमरा है यहाँ पर, इस होटल के कमरे में यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी कमरे को लेने के लिए, इसी कमरे में ठहरने के लिए यहाँ पर विकास दुबे पहुंचे हुए थे। अटैच यहाँ पर बाथरूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी है, इस कमरे में बेड है और यहीं पर रुकने के लिए विकास दुबे बताया जा रहा है कि अपने दो सहयोगियों के साथ यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर वो जो है अपना आईडी प्रूफ नहीं दे पाया। सबसे पहले पैन कार्ड दिया था, पैन कार्ड के बाद उससे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरा जिसमें उसका तस्वीर साफ आ रहा हो, सामने आ रहा हो, वैसा इस होटल के मालिक रोमी ने मांगा, लेकिन वो दे नहीं पाया। तो तकरीबन 3 मिनट तक यहाँ पर विकास दुबे अपने दो सहयोगियों के साथ था, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जो कद और काठी सीसीटीवी में कैद हुआ है वो विकास दुबे जैसा ही है। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस, यूपी एसटीएफ उस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा, लेकिन एसटीएफ के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद से फरार हो गया है। बताया गया कि वो दिल्ली के आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी है उसके खोजने में लगी है और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहाँ कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी। और हमारा लंबा और उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत अच्छा इतिहास रहा है और हम इस तरह के क्राइम और क्रिमिनल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि विकास दुबे के बहुत नज़दीक तक पुलिस ऑब्वियसली पहुंच गई, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं इस पर। जी, हमारी लगातार इसमें कोशिश है, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है कि जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं प्रतिदिन करते हैं। तो पूरी एनर्जी, पूरे विभाग के सारे लोग इसी काम में लगे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से गैंगस्टर विकास दुबे फरार हो गया। फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे की तस्वीर कैद होने का दावा। विकास दुबे के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने यूपी के हमीरपुर में मार गिराया। कानपुर से विकास दुबे का दूसरा साथी श्याम वाजपेयी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। देश में कोरोना मरीज बढ़कर 7,42,000 से ज्यादा हो गए। गलवान घाटी की ताजा तस्वीरों में चीन की सेना पीछे हटी हुई दिखाई दी। पीछे हटने के बावजूद चीन ने अपनी चौकियों पर अत्याधुनिक हथियार तैनात किए। आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई। 21 देशों के करीब 90 तबलीग थे लोगों की दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज पेशी होगी। अमेरिका ने छात्रों के लिए वीजा नियमों में थोड़ा बदलाव किया। गुजरात के पोरबंदर में आई बाढ़ के बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुंबई में प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का सचिन तेंदुलकर ने उद्घाटन किया। मुंबई में आज फिर हाईटाइड की चेतावनी, करीब 5 मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति को कोरोना होने पर पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। सचिन समेत तमाम क्रिकेटर्स ने सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई दी। अमरनाथ गुफा में मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। कानपुर मुठभेड़ में बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी, जिसका नाम अमर दुबे बताया जा रहा है, अमर दुबे को मार गिराया है। अमर दुबे कानपुर मुठभेड़ में विकास दुबे के साथ
शामिल था। एसटीएफ ने अमर दुबे के मारे जाने की जगह से कारतूस और पिस्टल बरामद की है। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर और एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। बताया ये भी गया कि अमर दुबे यूपी से भागकर मध्य प्रदेश जाने की फिराक में था। अमर दुबे को मार गिराए जाने के बाद अब उसके दूसरे साथियों की तलाश की जा रही है। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज थाना मौदाहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदाहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदाहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा सोचेंगे। कानपुर वाले मामले में विकास दुबे लगातार अभी भी फरार है। उसका एक साथी हमीरपुर इनकाउंटर में मारा गया है। बताया जा रहा है कि अमर दुबे फरार था और मध्य प्रदेश के एरिया में भाग रहा था। वो ये मौदाहा पुलिस और एसटीएफ को कामयाबी मिली है, उसको ढेर किया गया है। ये वो जंगल है मौदाहा के जहां पर उसको ढेर किया गया है और यहाँ से अभी भी पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है कि साथ ही साथ अमर दुबे ने पुलिस पर भी फायरिंग किया है। उसमें एक एसओ मनोज शुक्ला को भी गोली लगी है। साथ ही एसटीएफ के दरोगा सत्यप्रकाश और राजू को भी गोली लगी है, तो उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो देखा जा रहा है कि ये पुलिस और एसटीएफ को कामयाबी मिली है, जिसमें अमर दुबे को ढेर किया गया है। पुलिस की अभी तक जंगल में लगातार काउंटिंग जारी है। यहाँ पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। 1 किलोमीटर एरिया पूरा सील कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आज मुठभेड़ की खबर सामने आई। यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया है। हालांकि ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, दरअसल एक लिस्ट भी तैयार की गई थी और उसमें बताया जा रहा है सबसे ऊपर जो नाम था वो अमर दुबे का ही था। जानकारी पुलिस को मिली, सुबह ही ये मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर और एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं अमर दुबे की दादी ने बताया कि उसकी 29 जून को ही शादी हुई थी। उन्होंने अफसोस जताया कि अमर की ऐसी हरकतों से पूरे परिवार को परेशानी हुई। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में रहने वाला कुख्यात अपराधी विकास तो फरार है, लेकिन उसके साथ जो 2 लोग थे उनके इनकाउंटर हो गए। और हमीरपुर में इस वक्त जो एक इनकाउंटर की जानकारी आ रही है वो अमर दुबे का इनकाउंटर है। अमर दुबे की दादी हमारे साथ हैं इस वक्त। जो गांव में बिकरू गांव में अमर दुबे की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जानकारी मिली? हमें नहीं बेटा, आपने दी है, हमें कुछ नहीं जानकारी है। बड़े अतुल दुबे भी मार दिया गया, नाती भी मार दिया गया बेटा, बाबा भी अभी मरे, हमारे भाई गया। ये बताइए कि जब अमर था, अतुल था, ये जब विकास के संग लोगों को गांव में परेशान करते थे तो आपका फर्ज नहीं था? आप उसकी दादी थी, कभी रोका आपने उन लोगों को? ये बताइए, कभी रोका आपने उन्हें? केवल ये बताइए, हाँ या ना रोका उनको कभी आपने? बेटा मेरी बात कोई नहीं माता, ना हम रोकने वाले थे। बाप मातारी थी उनकी, जब उनके साथ थे, हम तो पहले अलग थे। अच्छा, कभी अगर अमर दुबे को आपने मना किया हो या अतुल को आपने कहा हो कि बेटा ये गलत रहा, आप चुन रहे हैं? अलग रहते थे। नहीं, आपसे जब अतुल मिलता होगा, अमर मिलता होगा निश्चित तौर से, कितने साल से आपकी मुलाकात नहीं? अपने माँ बाप से सब लोग बात करते थे, हमसे कोई बात नहीं बेटा करता था। विकास, अतुल, अमर, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? इन्होंने 8 लोगों के परिवार को बर्बाद कर दिया। बेटा वो तो तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन हम अब लगता है हमको, लेकिन हमें सबक सबके लिए लगता है। क्या करें बेटा। पुलिस ने अमर दुबे को मार गिराया तो विकास दुबे के गांव बिकरू में जश्न मनाया गया। वहां के लोगों का कहना है कि विकास दुबे और उनके साथ के लड़कों ने पूरे गांव के लोगों को परेशान किया हुआ था। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में ये छोटे खां का घर है।
छोटे खां स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और 1992 में छोटे खां को इसी घर से दरवाजा तोड़ करके विकास दुबे ने 200 से अधिक साथियों के साथ मिलकर के यहां से उनको पीटते हुए पूरे गांव में घंटों घुमाया था। और अब जब अमर दुबे का मुठभेड़ में मौत हो गई, अमर दुबे को मार गिराया है पुलिस ने, वीरता के साथ उसको मार गिराया, तो यहाँ पर एक खुशी का माहौल है। उनके बेटे उनको मुंह मीठा करा रहे हैं। गांव में गुड़ खिलाने का रिवाज है और वो गुड़ खिला करके अपने माता और पिता को इस बात की बधाई दे रहे हैं कि वो अपराधी का जो कह सकते हैं दाहिना हाथ, राइट हैंड जो था, वो मार दिया गया है। और इस परिवार में खुशी है क्योंकि इस परिवार ने वो दर्द महसूस किया था जब इनके साथ दबंगई हुई थी। इन परिवारों के सामने, इस बेटे के सामने इसके पिता को अमर दुबे और विकास दुबे अपने साथियों के साथ घर में आके उठा ले गए थे। और अब ये परिवार खुश है, बेहद खुश है परिवार। आज ये खुशी है आपको? बहुत खुशी। ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है जब आज अमर मारा गया है? अरे बहुत साल खुशी हमको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, वो असली पल कौन सा होगा जब आप पूरी तरह जश्न मनाएगा ये गांव जो विकास दुबे की दहशत में जी रहा था? कब खुशी का पल मनाएगा? विकास दुबे मार दिए जाएंगे, मार दिया जाएगा। विकास दुबे जब मार दिया जाएगा तो असली जश्न होगा, पूरे गांव में एक जश्न का माहौल होगा। फिलहाल ये परिवार जश्न मना रहा है क्योंकि इन्होंने वो विकास दुबे की दबंगई देखी थी। वो दर्द इनके सीने में जो दफन था उसमें कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम यूपी पुलिस कर रही है और वही ने इंतजार है विकास के खात्मे का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां एक होटल में विकास दुबे 2-3 दिन से रुका हुआ था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि फरीदाबाद में ही एक होटल में विकास दुबे 2 से 3 दिन के लिए छिपा हुआ था। ये जानकारी सामने आ रही है। ओयो होटल में ये रुका हुआ था। अब उसी पहलुओं पर भी जानकारी ली जा रही है। अमित सिंह हमारे साथ फरीदाबाद से इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजीव सिंह भी लखनऊ से हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर यह रुका हुआ था और अब आगे कैसे पुलिस जांच कर रही है? जी बिल्कुल, अभी भी पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में, जो कि विकास दुबे के सहयोगी बताया जा रहा है। साथ ही साथ 9mm की पिस्तौल भी उनके पास से बरामद की गई। सबसे पहले मैं आपको ओयो गेस्ट हाउस ये दिखाता हूँ। श्री सासाराम गेस्ट हाउस है, ओयो का है, और इसी गेस्ट हाउस में बताया जा रहा था कि विकास दुबे रुका हुआ था, जो जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा जब इस गेस्ट हाउस के मालिक से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो इस गेस्ट हाउस के मालिक ने हमें बताया कि वो यहाँ रुका नहीं था। वो केवल 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर आया था रिसेप्शन पे, आईडी नहीं दे पाया सही तरीके से। उसके बाद उसको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं थी। इसी ये जो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, इसी सीढ़ियाँ से होते हुए विकास दुबे जो है इसी सीढ़ियों से रिसेप्शन पे पहुंचा। और मैं रिसेप्शन की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ अर्पिता। ये वो रिसेप्शन है और यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 सीसीटीवी कैमरे जो हैं इस रिसेप्शन पे हैं। और इसकी जो तस्वीरें हैं वो, इसके जो विजुअल्स हैं वो फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीधे रोमी हमारे साथ हैं जो कि इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये बताइए, खबर इस तरीके से आ रही है उत्तर प्रदेश एसटीएफ से जो जानकारी मिली है कि फरीदाबाद में 2-3 दिन तक विकास दुबे अपने सहयोगी के साथ रुका हुआ था और वो गेस्ट हाउस भी आप ही का बताया जा रहा है। नहीं सर, ये फेक न्यूज़ है, हमारे यहाँ नहीं रुका। मैंने आपको बता दिया, वो आइडेंटिटी कार्ड लाए थे अपना अंकुर नाम का, जो मुझे नहीं लगा सही ना उस पर एड्रेस था। मैंने उनसे कहा जी जो सही एड्रेस है आपका आधार कार्ड दो या डीएल दो अपना कुछ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, फिर वो उतर के चले गए। उसके बाद पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पर पहुँची थी? पुलिस 2.5 से 3 घंटे बाद यहाँ आई थी। पुलिस ने ना हमें कोई इन्फॉर्म करा, ना इन्फॉर्मेशन दी ऐसे ही इस नाम का कोई व्यक्ति आपके यहाँ रुका है, ना कुछ पूछा। सीधा वो आए, अपने हमारे रूम चेक करे, उन्होंने रूम चेक करा, आईडी देखी, जो कपल रूम लग रहे थे उनमें वो कोई ऐसा कोई अपराधी कुछ नहीं था, नॉर्मल कपल और फैमिली थे। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वो चले गए। ये बताइए, पुलिस ने आपसे कुछ और पूछताछ की है यहाँ पे? और बाकी डीवीआर वगैरह ले गए, जो फुटेज है सीसीटीवी। अर्पिता, मैं एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक तो सीसीटीवी है यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो गेस्ट हाउस है, इस गेस्ट हाउस के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी हम नहीं हैं उनके साथ में। फिर कैसे हम घड़ी कंपनी में लेबर हैं। हाँ, हम वहीं अपन काम करते हैं। शाम रात में आए 9 बजे हम घर पे थे। क्या हम बुलाया ना कैसे मुठभेड़ हुई, कैसे सर हम कैसे चलो हाथ कम से कम कैसे घायल हुए?
तुम मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? नहीं सर, वहाँ नहीं थे हम। तुम कहाँ थे उस समय? तुम कहाँ पर थे उस समय? घर में थे। आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी थाने में थे। थाने में थे? तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? बताओ। तो विकास दुबे का जो साथी है शामू वाजपेयी, ये जो घायल हुआ है, वो कह रहा है कि मैं घड़ी एक कंपनी में काम करता हूं, मैं वहां शामिल नहीं था। वही कानपुर मुठभेड़ केस में पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। विकास दुबे के साथी का नाम शामू वाजपेयी है, जो तस्वीरों में आपको दिख रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया है। जानकारी के मुताबिक शामू वाजपेयी को पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब सवाल उससे पूछे गए तो वो सीधे सीधे उससे मुकरता हुआ नजर आया। वो मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? नहीं सर, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ पर थे उस समय? घर में थे। आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी थाने में थे। तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? बताओ। घर पे कितने लोग थे? घर पर जब हमला हुआ था तब घर पे कितने लोग थे विकास के? चलो चालू करो। विकास के घर पे कितने लोग थे? पता नहीं सर, ये तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास के मुठभेड़ में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए? ये केबल संभालिए। कानपुर के चौबेपुर थाने क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे का गुर्गा शामू वाजपेयी, जिसके साथ पुलिस की आज सुबह मुठभेड़ हुई है। 6:10 पर पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ हुई है। 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे जो जांच कर रहे थे, और उसके जांच के दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक भाग रहा है। जब उसका पीछा किया तो पुलिस पर उस युवक ने, आरोपी शामू वाजपेयी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उसके ऊपर फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल शामू वाजपेयी घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और जो पुलिस के अनुसार हमारी बातचीत हुई, जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि शामू एक अहम कड़ी बन सकता है। फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया और कुछ ही देर में पुलिस की टीम उससे पूछताछ भी करेगी और कोशिश ये करेगी कि जल्द से जल्द विकास का जो असली पता है वो शामू से उगलवाने की कोशिश करेगी। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं कानपुर से। अमित, हम सुन रहे थे शामू वाजपेयी जो ये कह रहा है कि वो कहीं काम करता था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुठभेड़ कब हुई और क्या अब ये माना जाए कि जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें तमाम ये जो अपराधी उनके नाम है, उन पर धीरे धीरे कार्रवाई ऐसे ही होगी? देखिए अर्पिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विकास दुबे के जिस गांव बिकरू का जिक्र किया जा रहा है, उसका 60% आदमी उस कंपनी में काम करता है जिसका अभी उसने जिक्र किया, जिसे घड़ी कंपनी कहते हैं। तो उस गांव के लोग उसे कहीं ना कहीं अपना गॉड फादर मानते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में ब्रेड एंड बटर वो अरेंज करके दे। अब शामू वाजपेयी उस दिन से फरार था जिस दिन से ये प्रकरण हुआ। जो आई विटनेस है, जिसको न्यूज़ 18 की टीम ने हॉस्पिटल जाके एसओ से हमारी बात हुई, तो कहीं ना कहीं एसओ ने साफ तौर पर, जो घायल एसओ उसने बताया था कि 3 तरफ से फायरिंग हुई। एक तरफ था विकास दुबे का घर, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेम जो एनकाउंटर में मारा गया, और राइट हैंड साइड पे ये वाजपेयी फैमिली का घर था। तो 3 छतों से फायरिंग हो रही थी, ये तो बिल्कुल क्लियर था जो आई विटनेस से बताया। ये थर्ड वाली छत जो विकास दुबे के लेफ्ट हैंड साइड पे थी, उसमें शामू वाजपेयी और उसकी फैमिली रहती है। जिस दिन से फायरिंग हुई, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से एब्सकॉन्ड था। पुलिस ने इसको आज सुबह मुखबर की सूचना पर सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मुठभेड़ में घायल कर दिया। ये इस पे 25,000 का इनाम था, क्योंकि 2 दिन पहले पोस्टर्स लगाए गए थे उन 16 लोगों के लिए जिन पे इनाम घोषित किया। विकास दुबे की बात की जाए, उस पर 2.5 लाख का था, और जिसको हमीरपुर में एसटीएफ ने मार गिराया अमर, वो उसके शार्प शूटर अतुल जो मारा गया था अभी उसी प्रकरण के ठीक 6 घंटे बाद, उसका भतीजा है जो हमीरपुर में एसटीएफ की गोली का शिकार हुआ। ये पूरा सिंडिकेट था उस गांव में। इसकी सबसे बड़ी कड़ी ये है कि एक दूसरे को सब मदद कर रहे हैं और पुलिस की मदद से कोसों दूर है। ए बी की मदद नहीं करना चाह रहा है, बी ए के बारे में नहीं बता रहा है, सी ए के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि ए बी सी सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये बिकरू की पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि 80% आदमी एक दूसरे के लोकेशन के बाद पुलिस ने विकास दुबे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में विकास के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने मार गिराया। वहीं पिछले 5 दिनों से पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे को दिल्ली के पास फरीदाबाद में देखा गया, लेकिन बाद में एसटीएफ ने बताया कि वो फरीदाबाद से फरार हो गया। विकास दिल्ली या उसके आसपास के किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। इसी बीच विकास की मदद के आरोप में पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया और एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला भी कर दिया गया है।
पुलिस विकास दुबे की तलाश में कई राज्यों में छानबीन कर रही है। शक ये जताया जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। पुलिस को शक है कि विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में छुपा था, जिसके बाद फरीदाबाद में उसकी तलाश तेज कर दी गई। यूपी के कई जिलों में विकास दुबे की तलाश तेज कर दी गई है और उसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विकास दुबे की तलाश में एसटीएफ की टीम पहुंची है। तो इस बीच कई जानकारियां सामने आ रही थी, लेकिन जो तस्वीरें भी सीसीटीवी के सामने आई उसमें हूबहू वैसा ही शख्स नजर भी आ रहा है फरीदाबाद में। तो उसी के साथ अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ने लग गई है कि फरीदाबाद के आसपास यानी दिल्ली एनसीआर में ही विकास दुबे कहीं हो सकता है, इसलिए अब उसे पकड़ने के लिए और तेज कदम कर दिए गए हैं। राजीव हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, यानी कुल मिलाकर ये संभावना दिख रही है कि यहीं पर यानी फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के आसपास में ही विकास दुबे हो सकता है, लेकिन जो लोग और शामिल हैं, जो और गुर्गे हैं इसके, वो क्या अभी और जगहों पर भी, लखनऊ में क्योंकि आप मौजूद है, वहां पर भी कहीं छापेमारी हो रही है? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो बात करें राजधानी लखनऊ में जो विकास दुबे का कृष्णनगर स्थित इंद्रलोक कॉलोनी में आवास है, वहां पर भी कल पुलिस ने छापा मारा था और ये कोशिश की थी कि कहीं पर इनके परिजनों से भी पूछताछ की थी, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर परिजन हो, उन्हीं के कॉन्टेक्ट में विकास दुबे बना हुआ है और यही कारण है कि मैं आपको रोक रही हूं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच के आदेश दिए गए और इन सभी की जांच इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश दिए और इसी के साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच के आदेश दिए गए और इन सभी की जांच इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजीव गांधी फाउंडेशन की अब जांच होगी। हालांकि इसको लेकर ट्विटर पर भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर हमने देखा, लेकिन केंद्र सरकार ने अब राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच के आदेश दिए गए हैं।